हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम देखेंगे जो कि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। जीव विज्ञान जैसे कि आप देख रहे हैं, जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेटस को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं ट्रेविडियस ने। लैमार्क फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेविडियस जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इन्होंने 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने की थी 1921 ईस्वी में। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। विटामिन की खोज की थी सी फंक ने 1911 में। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत द्वारा। एक बात मैं आपको बता दूं कि आरबीसी का विनाश यानी लाल रक्त कण, आरबीसी यानी लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स, इसका पूर्णतः इसका विनाश होता है पलीहा में। लेकिन इस मृत अवस्था में रहता है, तो मृत अवस्था में हो चुके आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन। हिपैरिन होता है जो कि शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे ब्रिजेलियस ने। जे ब्रिजेलियस ने प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। प्रोटीन बना होता है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर, 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। और मनुष्य शरीर को आवश्यकता होती है 20 प्रकार के प्रोटीन की। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होता है 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है। बच्चों में क्वाशियोर्कर तथा मरासमस की बीमारी होती है, यह प्रोटीन की कमी के कारण होती है। मल में दुर्गंध होती है इंडोल तथा एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी लिवर। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। आपको एक बता दूं कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, हर जीव का निर्माण कोशिकाओं से ही होता है। हर जीव की इकाई कोशिका ही है। ठीक है, तो कोशिका के अंदर लाइसोसोम होता है। जब आदमी मरने की अवस्था में पहुंचता है तो कोशिका का विनाश होने लगता है। तो कोशिका का जब क्षय होता है तो उसमें से लाइसोसोम निकलता है और लाइसोसोम एक पॉइजन की तरह होता है जो कि शरीर में मिल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। क्रोमोसोम का नामकरण किया था वाल्डेयर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा। कोई भी शरीर हो, मानव का हो चाहे कोई भी अन्य जीव का शरीर हो, उसमें सबसे बड़ी अंग होती है त्वचा। और एक बात, कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। यह 9th क्लास का फर्स्ट लेसन ही है साइंस का। उसका सिद्धांत, उसमें पढ़ना होता है कि कोशिका के बारे में उसमें पढ़ना है। तो यह भी उसमें दिया है कि कोशिका की खोज किसने की थी। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडन तथा स्वान ने। पीट यानी बाइल का निर्माण किया जाता है यकृत द्वारा। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन। लार का पीएच मान होता है 6.67। इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि 0 से लेकर, यदि ऐसा कोई द्रव है जिसका पीएच मान 0 से लेकर 6.69 तक हो, 6.99 तक हो, इसका पीएच मान 0 से लेकर 6.99 तक हो तो वह अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 हो जाए वह क्या होता है, उदासीन होता है। जिसका पीएच मान 7.1 से एबव हो या 7.1 हो वो हमारा क्षारीय होता है। इस प्रकार जो लार की प्रकृति होती है वो हमारी अम्लीय होती है। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर। और यहाँ पर लिखा गया है कि प्रकृति क्षारीय है, ये गलत होगा। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। लार की प्रकृति अम्लीय होती है, क्षारीय नहीं होती है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया था।
मनुष्य का लार प्रोटीन से होता है 1.5 लीटर। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह से, क्योंकि जब हम खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो जब खाना को चबाया जाता है तो उसमें लार मिक्स हो जाता है, जो लार हमारे खाने को पचाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। मानव त्वचा के ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। मानव त्वचा के ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46 से 23 जोड़े। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए एवं प्रोटीन का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वॉटसन एवं क्रिक ने बताया था। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कुछ और देख लीजिए जाए इंपॉर्टेंट नोट्स, ये सब नोट्स ही हैं। केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। सर्वदाता रूधिर वर्ग यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है रक्त समूह ओ को। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। यह क्या होगा? यह क्षारीय होगा, क्योंकि यह 7.1 से इसका पीएच मान एबव है, तो इसलिए यह हमारा क्षारीय है। या 7.1 होगा तभी क्षारीय होगा, लेकिन हमारे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये याद रखना है हमेशा। रक्त समूह की खोज की थी यानी ब्लड ग्रुप की खोज की थे लैंड अस्टिनर ने 1900 ईस्वी में। लाल रक्त कर्णिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है पलीहा को। इसका अंग्रेजी नाम स्प्लीन है, यानी आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है पलीहा को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है पलीहा में, जैसे कि मैंने पहले बताया था। डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्तकण। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में O2 को पहुंचाना। श्वेत रक्तकण यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है अस्टिमज्जा, लिम्फ, यकृत एवं पलीहा में। श्वेत रक्तकण यानी ल्यूकोसाइट अर्थात डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का। लाल रक्तकण यानी आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। लाल रक्तकण का निर्माण होता है अस्टिमज्जा में। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक होता है फाइब्रोनोजिन। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज की थे, किसने किए थे? मैकुलन ने। विटामिन सी की खोज होल्गट ने किए थे और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किए थे। विटामिन सी तथा विटामिन डी की खोज क्रमशः होल्गट एवं हॉपकिंस ने किए थे। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी है। वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के है। शरीर में जल का भार होता है 65 से 80%। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी पीना चाहिए 4 से 5 लीटर, और एक स्वस्थ व्यक्ति में कम से कम 5 से 6 लीटर तक खून होना अनिवार्य है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अस्थियों एवं दांतों का निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस। हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने में सहायक अकार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, इसका स्रोत है अंडा, गाजर, दूध। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, स्रोत आंवला, नींबू। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, स्रोत सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। विटामिन ए की रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग व्हाइट यानी घेघा रोग। लोहा की कमी से होने वाला रोग एनीमिया यानी अरक्तता। नहीं, किसी किसी को कमजोरी हो जाता है तो खून की कमी हो जाता है, डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हीमोग्लोबिन कम हो गया है, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो खून हमारा कम बनेगा, उसे एनीमिया कहते हैं। अरक्तता यह लोहा की कमी के कारण होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है लोहा। इसका आपने देखा कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक होता है लोहा। बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। और फिर अब क्या है? रिकेटस नामक बीमारी होती है विटामिन डी की कमी से। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियां कमजोर होती हैं विटामिन ई की कमी कारण। विटामिन ई की कमी कारण जनन क्षमता में कमी आती है और मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। रक्त का थक्का नहीं बनता है
रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी के कारण। इस वीडियो में इतना ही। और जैसा कि हमने अभी 75 तक कुछ नोट्स डिस्कस किया, जो हमने नोट्स डिस्कस किया वो 75 है, ठीक है। अगला जो नोट्स होगा यानी पॉइंट होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट, उसको अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और इसे शेयर अवश्य करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और आगे वाले वीडियोस में जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी देखा जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। धन्यवाद।